से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जरा शोर तो मचाइए। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, चारों दिशाओं में नाम कमाया, RCM का व्यापार बढ़ाया। खुशहाल कर दिया, छबड़ा जी तुमने कैसा कमाल कर दिया। RCM परिवार जिसके मुखिया है TP सर कर दिया। एक बार जिनकी वजह से ये परिवार बना है उनके लिए शोर मचाइए। कम ऑन एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM, जय RCM। RCM के रंगों से हमको सजाना है जहां, RCM के रंगों से हमको सजाना है जहां, हर तरफ बढ़ता रहे RCM का कारवां, RCM के रंगों से। आज वाकई में चमत्कार हुआ। बहुत सारे शब्द आज ऐसे अवतरित हुए जिसकी कल्पना हमने पहले नहीं की थी, पर आज वो चमत्कार हुए, रियली चमत्कार हुए। और आपके साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ बैठा बैठा बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे ओंगटे तो बहुत छोटी चीज थी, मैं तो खुद पूरे के पूरे ही खड़ा हो गया। पूरा जब किरण मैम बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर सौंप रही हो। मुझे इस बात की खुशी नहीं हो रही थी कि वो क्या बोल रही है, मुझे इस बात की जिम्मेदारी महसूस हो रही थी कि वो क्या कहना चाह रही है हमसे, क्या उम्मीद कर रही है। उनके शब्दों में क्या आवाज है, वो एक आह्वान था उनके शब्दों में। तो आज भी अगर हम कोई बड़ा निर्णय नहीं कर पाए तो आज के दिन का क्या फायदा है। आज अद्भुत हुआ है और ऊपर वाला कृपा करता रहता है अगर आप शिद्दत से किसी चीज पे काम करते रहो तो। आज एक नया प्रोडक्ट हमें लेकर जाना है। प्रियंका ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए ना, मैं भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ आज। सुंदरता संपूर्ण नहीं हो तो सुंदरता का कोई मजा नहीं है। चेहरे की सुंदरता हम मेकअप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनसे कर सकते हैं जो RCM में कीसोल में उपलब्ध है। शरीर की सुंदरता, पौष्टिकता, वो हम न्यूट्रीचार्ज और गामा ओरिजिनल और अन्य जो बहुत सारे RCM में प्रोडक्ट है उनके द्वारा हम पूरी कर सकते हैं। यस, कपड़ों से सुंदरता वो हम RCM के कपड़ों से कर सकते हैं। आज देखो यहाँ पर शायद किसी प्रोग्राम में इतने सुंदर लोग नहीं लगते होंगे क्योंकि यहाँ सबने RCM के कपड़े पहन रखे हैं। मुस्कुरा कर एक सुंदरता, मुस्कुराना
वो एक बहुत बड़ी सुंदरता का राज है। यस, तो कॉस्मेटिक्स के द्वारा आप सुंदरता कर लीजिए, पौष्टिक तत्वों से सुंदरता कर लीजिए, कपड़ों से सुंदरता कर लीजिए, लेकिन जब तक मुस्कुराएंगे नहीं तो क्या आप सुंदर लग सकते हैं? 3 चीजें कंप्लीट हो और मुस्कुराओगे नहीं तो सुंदर लगोगे क्या? तो मुस्कुराना भी बहुत जरूरी है, परंतु अगर आपको उससे बड़ी सुंदरता चाहिए तो एक नया प्रोडक्ट आपको लेकर जाना पड़ेगा। यस, तैयार है? लॉन्च कर दूं? वो है दिल की सुंदरता। वो है देने की सुंदरता। अगर किरण मैम के शब्दों में आपने बात पकड़ी होगी तो आप देने, पहले आप दो तो मिलेगा। दुनिया के लिए अगर आप जीना सीख जाओ तो आप इतने सुंदर हो जाओगे कि आपसे सुंदर दुनिया में कोई हो नहीं सकता। किरण मैम कितनी सुंदर लग रही थी, क्योंकि उसमें अलग चीज थी, जज्बा था, देने का भाव था। मदर टेरेसा कितनी सुंदर थी बताइए, उनसे सुंदर हम में से कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, पर चाहो तो हो सकता है ना। किसी ने रोक रखा है क्या? आज से एक निर्णय लेंगे हम, आज से थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम। अपने लिए बहुत कर लिया, अपने लिए करेंगे तो बहुत बड़े नहीं बन पाएंगे, अगर दुनिया के लिए करेंगे तो हम बहुत बड़े बन पाएंगे। डीसी सर ने बोला कि एक प्रियंका 5 साल में इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है, तो आपको किसने रोका है प्रियंका बनने से? बोलिए। आप में से हर कोई प्रियंका बनके और अपने कार्य को 5 साल में इससे भी ज्यादा बड़ा कर सकती है। नहीं कर सकती? कौन कौन करने के लिए तैयार है? सब प्रियंका बनने के लिए तैयार है? बातों के बादशाह है? इतना आसान नहीं है। प्रियंका और आप में जो अंतर है वो मिटाने होंगे। तैयार हैं? हाथ खड़ा करना बहुत आसान है ना, बोलना भी बहुत आसान है, दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसका एक डिफरेंस है। प्रियंका में आप में जो अंतर है उसको समझना और उसको दूर करना वो बहुत जरूरी है। कर सकते हैं आप? कर पाएंगे? इतनी हिम्मत है? उतना जुनून आप पैदा कर पाएंगे? उतना क्या बोलेंगे, मतलब आपको उतना हर काम को बारीकी से देखना और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना, क्या आप कर पाएंगे उतना? और उससे भी एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको सोचना है, समझना है कि आप वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक बार जय आर सिंह बोल देंगे, जय आर सिंह। अब आपके भीतर या तो आज नए प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हो जाएगा और या फिर आप चले जाओगे जैसे थे वैसे। प्रियंका में और आप में जो डिफरेंस है उसको थोड़ा समझ लीजिए एक लाइन में। आप करते हैं अपनी उन्नति के लिए, प्रियंका करती है आपकी उन्नति के लिए। जिस दिन आप दूसरों की उन्नति के लिए करने लग जाओगे, अपना 0% भी यानी 1% भी आप छोड़ दोगे, बिल्कुल सोचना भी छोड़ दोगे, न सम्मान चाहिए, न पैसा चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए, कोई बाधाएं आएगी तो सह लेंगे,
किसी ने बुरा भला कह दिया तो चलेगा, लेकिन हमारे अंदर एक जज्बा है कि हमें दूसरों को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए सब कुछ स्वीकार है। उतना बड़ा दिल पैदा कर पाएंगे आप? अगर वो कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं, इतना आसानी से तो होने वाला नहीं है। मेरे को भी जीवन का बहुत सारा अनुभव हो गया है, रोज मैं देख रहा हूँ, बहुत सालों से आपके साथ जी रहा हूँ, इतना आसानी से होने वाला नहीं है। बातों में कह देना हर चीज बहुत आसान होती है। अभी किरण मैम जब बोल रही थी तो आपको कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था बताइए एक बार। मजा आ रहा था? अच्छा, उस समय जो एक एनर्जी आ रही थी, जो गदगद हो रहा था मन, अभी भी उतना ही है या थोड़ा फर्क पड़ गया? थोड़ा फर्क पड़ गया। उस समय में मैं अभी में थोड़ा फर्क आ गया। वो उस समय बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, रोम रोम खड़ा हो रहा था, पर अब थोड़ा नॉर्मल मोड में आ गए हम। आप बाहर निकलोगे ना तो आप काफी कुछ भूल जाओगे। 3 दिन बाद आपके लिए वो नॉर्मल घटना हो जाएगी कि हाँ हम गए थे और किरण मैम आई थी और अच्छा स्पीच बोला था। ऐसा होता है, ऐसा हुआ ना पहले भी जिंदगी में। तो आज आप कह रहे हो ना कि प्रियंका हम बन सकते हैं, ये भी आज आप भूल जाओगे। ये मेरा अनुभव बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको बनना है, किस किस को बनना है? प्रियंका किस किस को बनना बताइए। रियल बनना आपको? सूत्र दे दूं? सूत्र लेने के लिए तैयार हो? सौरभ किस किस को बनना? अच्छा, हाँ, जो मर्द है वो तो सौरभ बनेंगे। और है ना? सूत्र लेने के लिए तैयार हैं? उनको वो किसकी डांट खा के बड़े हुए दोनों? किसकी डांट खा के बड़े हुए बोलो? क्या आप मेरी डांट खाने के लिए तैयार हो? आपको तो थोड़ा ही डांटते ही तो दूसरे दिन गायब हो जाते हो आप। अगर आपको मैं आपकी कमियां नहीं बताऊंगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ये कमियां हैं? आप सुनना ही नहीं चाहते हो, आप तो नाराज हो जाते हो। टीसी सर में ऐसे कैसे कह देते हैं? अरे मैं तो आपके सौरभ समझ के कहता हूँ, मैं तो आपको प्रियंका समझ के कहता हूँ। मुझे क्या पता कि आप तो इस सिस्टम के जवाई हो। तो अगर आपको प्रियंका जैसा बनना है, सौरभ जैसा बनना है, तो मेरी डांट खानी पड़ेगी। रोज सुबह 6:30 बजे डांट खाने के लिए आपको आना पड़ेगा। क्योंकि इतने संस्कार आने में टाइम लगता है, एक दिन में नहीं आते हैं, टाइम लगता है। आज वो पैदा हुए जब से लेकर इतने टाइम तक, तब जाके कोई चीजें डेवलप होती है। आप तो 2 दिन आते हो और आप समझ जाते हो कि टीसी सर क्या कहा और आप भाग जाते हो। 1 दिन आते हो और आप समझ जाते हो कि हाँ वहां तो ऐसा होता है। 3 दिन आते हैं, 10 दिन आते हैं, 15 दिन आते हैं और बोलते हैं मैं आता हूँ। पता नहीं आपके तो क्या तौर तरीके मेरे। आपको वाकई में कुछ जिंदगी में करना है। मेरे पास सारे आइडियाज है, जो किरण मैम ने बोला है उनसे ज्यादा हम कर सकते हैं। पूरा सिस्टम मौजूद है। मुझे एक एक मानव की नस नस का रोग मालूम है, नस नस का। जब तक हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं बदलेंगे तब तक हमारा कुछ हो नहीं सकता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी अच्छा करना है तो आपको मेरी डांट खाने के लिए रोज सुबह 6:30 बजे आना पड़ेगा, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी जजमेंट के। आप तो जजमेंट करके आते हो, आप पहले जानते हुए आते हो
कुछ सीखने के लिए आते हो, कुछ मत करने के लिए आओ। आप सिर्फ आओ कि वहां डांट खाने चलना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं नया प्रोडक्ट दे रहा हूं आपको। मेरे पास ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे ऐसे बातें हैं, ऐसे ऐसे सारी चीजें हैं, पर शॉर्टकट में कुछ नहीं हो सकता है। शॉर्टकट नहीं है, कोई इलाज नहीं मेरे पास कि मैं 1 दिन में आपको दे दूं, 3 दिन में दे दूं, 10 दिन में दे दूं, 15 दिन में दे दूं। वो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। और आप में अगर वो है काबिलियत तो आप ले सकते हो। आप में वो काबिलियत है कि आप 2 दिन आके और आप ले जाते हो, वो आपको देखना है। क्योंकि मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप उस लायक हो पाए हो, इसके पैरामीटर है, आप चेक कर लीजिए, अपने आप को जांच लीजिए कि आप वैसे हो गए हो। आप फिर आप जाओ, आप अपना काम कीजिए। वो सब बता दूंगा मैं कि आप इसी प्रोग्राम में आने के बाद आपको लगता है कि हम अब आने की जरूरत है कि नहीं है, मैं आपको पूरा टाइप करके लिखा दूंगा कि अगर ये चीजें आप में हो चुकी है, आप जो आप छुट्टी, अब आप पूरा खुल के खेलिए। लेकिन मैं मजाक की जगह मजाक है, लेकिन मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। ये देश को हम ही सुधार सकते हैं। इस देश की बहुत सारी जरूरतों को हम ही पूरा कर सकते हैं। इस देश का एक ऐसा तबका है, एक ऐसा समुदाय है जिसको हम ही ठीक कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम क्या है, हम अभी अपना लालच नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने ईगोज नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम अपना एक अलग तरह से इसको काम को कर रहे हैं। और मैं रोज कहे जा रहा हूं अपनी बात को, आप अपने अलग ही दुनिया में चले जा रहे हो। कुछ साथी आते हैं, पूरा एक बहुत बढ़िया एक तरीके से हमें आना चाहिए, एक सिस्टम खड़ा करना चाहिए और इसको क्या बनाना चाहिए, आरसीएम बिजनेस नहीं। आरसीएम बिजनेस नहीं है। कौन बोलता बिजनेस है? अगर बिजनेस बोला तो उस प्रोग्राम में आके मेरी डांट खाओ, क्योंकि वहां कोई भी बिजनेस बोलते मैं डांटता हूं उसको। यहां तो मैं नहीं डांट सकता मंच पे, आपको तो खुले में भी डांट ही रहा हूं। फिर भी बिजनेस नहीं है, बिजनेस की नजरों से नहीं देखना है। ये एक सोशल कोज है, ये एक सामाजिक सेवा का अनुष्ठान है। ये नए भारत के निर्माण का कुछ उपक्रम है। ये बिजनेस है क्या? आप बिजनेस क्यों देख रहे हो इसमें? कौन सा रोग लगा हुआ आपको? 1 साल से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि बिजनेस नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का उपक्रम है। हमें इसको अलग डिजाइन करके अलग तरह से करना चाहिए। और कोई बात कोई सिस्टम में अच्छी मिल रही है तो हमें उसे लेनी चाहिए ना। हमको एक सिस्टम में आना चाहिए ना, एक रूप शिक्षा में आना चाहिए ना। अगर कुछ बड़ा करना है तो देखिए डांट तो खानी पड़ेगी आपको। अगर आपको बहुत अहंकार है तो आपकी जेब में रखो। अपने यहाँ तो पूरा डांट डांट के सिखाया जाता है। हीरा बनता कैसे है? हीरा की एक भी खोट, छोटी सी भी खोट होती है, उसमें से निकालनी पड़ती है, तब जाके वो हीरा बनता है। और आपके अंदर में एक भी खोट देखना नहीं चाहता हूं। आपकी आदतें ऐसी होनी चाहिए जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान में हो। साधु वाली आदतें होनी चाहिए, आपकी सेवक वाली आदतें होनी चाहिए। आपके लक्ष्य ऐसे होने चाहिए, हजारों लाखों के लोगों की जिंदगी बनाने वाले लक्ष्य होने चाहिए।
अपने लिए क्या लक्ष्य बनाए, क्या है ये पीने वीने, क्या छोटे में ही संतुष्ट हो गए, इतने में मजा आ गया आप। तो बहुत कुछ है मेरे पास। हाँ, वक्त निकलता है, एक दिन दूसरी बार नहीं आता है, टाइम तो जा रहा है, हर चीज की एक्सपायरी होती है, टाइम भी जाता रहता है। चीजें लेनी है तो आप ले सकते हो, लेनी है तो ले सकते हो। मेरी ये आपसे एक बहुत बड़ी निवेदन है, क्योंकि आज मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जो भी घटना हुई है उस पर जो काम करना है वो मैं आज नहीं समझा सकता हूं आपको पूरा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मैं आपको ठीक से समझाना चाहता हूं, आप अपने साथ रहकर। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप जो कर रहे हो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। इससे तो 100 गुना 1000 गुना हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, पर वो आप जब तक साथ में बैठ के एक सूत्र में आके प्लानिंग नहीं करेंगे और हम एक दिशा में नहीं चलेंगे, तब तक वो नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा हूं ये बात, नहीं तो इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। तो आप थोड़ा सा, जो भी साथी सीरियस है, आप, मैं कहूंगा वो भी भूल जाओगे, किरण मैम ने कहा वो भी भूल जाओगे, बीसी सर ने कहा वो भी भूल जाओगे, लेकिन एक बात याद रखने ना कि प्रियंका बनना है और सौरभ बनना है तो टीसी सर की डांट खानी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। एक बार टीसी सर के लिए सभी शोर मचाइए। कम ऑन एवरीवन। मैं उम्मीद कर रही थी सभी खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएंगे और शोर मचाएंगे सर के लिए। आरसीएम परिवार टीसी सर के लिए शोर मचाते हैं। और आगे चलते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम का वो खास पड़ाव आ चुका है जिसको देखने के बाद आप सबको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। 5 साल में कीसोल ने वो कर दिखाया है जिसे करने के लिए न जाने कितने साल लग जाते हैं। आपने सुना होगा, हमेशा से मैंने आज के इस इवेंट की शुरुआत से भी ये बात बोली थी, ये प्रियंका मैम का एक खुली आंखों से देखा हुआ सपना था और प्रियंका मैम ने बहुत